चाहे वो केंद्र की इंडिया की गवर्नमेंट हो, करो भाई करो सब लोग, तुम लोग करो सारा भाई तुम लोग। ये केंद्र की सरकार बनाने में या झारखंड की सरकार बनाने में या यूपी की सरकार बनाने में या बिहार की सरकार बनाने में ये कौम मुस्लिम पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। आज पूरा दुनिया इसलिए हमारा दुश्मन है क्योंकि उन दुश्मनों से लड़कर इन लोगों को खुशी हम लोग देते हैं। ये दुख की बात है, चुनाव के वक्त आता है, घर घर दौड़ता है, हमको नहीं जिताओगे तो इस्लाम खतरे में, हमको नहीं जिताओगे तो इंसानियत खतरे में, हमको नहीं जिताओगे तो तुम्हारा बाल बच्चे खतरे में। जब हम चुनाव जिता के कुर्सी पर बैठाते हैं तो और जब हम खतरे में हैं तो हमको पूछने वाला कोई नहीं पूछने वाला। जिस इंतजार में बैठे हैं याद कर लीजिए, ये सब लोग निकम्मे हैं, ये सब लोग दलाल हैं। मैं खुद पार्टी चुनाव में लड़ा हूं। मैं झारखंड सरकार को बनाने में अपनी कुर्बानी मधुपुर में एक बार नहीं, हम चचा के वक्त में भी कुर्बानी दिए, भाई के वक्त में भी कुर्बानी दिए, और मैं हाथी छाप में चुनाव लड़के भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैंने वोट डाला है। हेमंत जी की सरकार बनाई है इसलिए कि हमारे कौम मिल्लत के चेहरे पर मायूसी नहीं हो, हमारे बच्चों को भेड़ बकरी की तरह काटा नहीं जाए, हमारे लोगों को सड़कों पर पीटा न जाए। मैंने इसलिए अपनी सरकार बनाई थी। अगर आप तमाम लोग इकट्ठा है तो बात नमाज असर अगर आप लोग कहते हैं तो चूंकि बॉडी है उसको कफन दफन करने की तैयारी किया जा सकता है, और अगर सचमुच उसको हक दिलाने आए हैं तो तब तक यहाँ से सड़क पर बैठेंगे। थाना जाना होगा पूरा इलाका थाना जाएंगे, जेल जाना होगा बिना लाठी डंडा का जेल जाएंगे, 1000 लाठी बरसाएगा, हम एक पत्थर नहीं चलाएंगे और अपने हक की लड़ाई सड़क पर बैठ कर लेंगे। और जब तक मुख्यमंत्री, जब तक मंत्री आके हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग बतिया मोड़ हो, चाहे वहाँ हमारा पालोचोरी मोड़ हो, तब तक हम सड़क से हिलने की कोशिश नहीं करेंगे। लड़ना है तो नहीं लड़ना है तो किसी को बेवकूफ मत बनाइए। ये क्या मजाक है भाई? एक पुलिस आती है गाँव से उठा के लेके जाता है। आज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ एक एसपी साहब हैं, आपको डीआईजी में प्रमोशन हो गया है, किस बात की लालच है आपको देवर में भाई? और किस सिर्फ साइबर का ही कराई में चल रहा है। आपको याद होगा मधुपुर में संजय दास का हत्या हुआ, मारने वाला 22-24 साल का लड़का और पकड़ाने वाला 65 साल का बूढ़ा। अभी तक उस हत्याकांड का उद्भेदन नहीं हो पाया है और रोज साइबर में डाका मारा जाता है। 8 बच्चों को उठाता है, 4 बच्चों को भेजता है और बाकी को इतना पीटता है कि उसके माँ बाप अपना जगह जमीन बेच के और पैसा जाकर साइबर थाने में पहुंचाता है। ये हेमंत जी को मैं पहले भी बता चुका और आज भी बता देते हैं। अगर ये लड़ाई हम लोग छोड़ देते हैं तो याद रखिए लवारिस का तरफ मिलते जाएंगे। ये पहला मौका है जब हमको इस बात को साबित करने का मौका मिल चुका है कि साइबर पुलिस गलत काम करता है। FIR उन लोगों पर हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बड़ी में भी लिंचिंग हुआ पांडे जी का, आपने 25 लाख रुपया दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 65 झारखंड में हमारे नौजवानों का आज तक मॉब लिंचिंग हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या आपको नहीं लगता है जो लोग आपको कुर्सी पर बैठाया है आज उन्हीं के बच्चों का मॉब लिंचिंग हो रहा है और आप हक देने के मामले में पीछे? माननीय मंत्री हमारे हफीज भाई, माननीय मंत्री हमारे डॉक्टर इरफान साहब, आप हमारे घर के नेता हैं, आपके लिए हम तमाम लोग तैयार रहते हैं। आज एक नौजवान को सड़कों पर पीट के मार दिया इस पुलिस वालों ने और आप संज्ञान नहीं ले रहे। हक की बात मांगने कुछ लड़के हमारे थाने पर गए। यह पुलिस की साजिश है, यह विपक्षों की साजिश है कि उन्होंने पत्थर चलवाकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है। हमारे लोगों ने पत्थर नहीं चलाया है, यह पुलिस वाले का लोग है। तो साइबर का जो दलाल है जो थाने में बात पहुंचाता है, साइबर का ठगी करवाता है, वही लोग है जो पत्थर चलवाकर और हमारे मूवमेंट को, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का कोशिश किया है। अगर आप तमाम लोगों के सहयोग और सहारा मिलता है, मैं कल भी कहा था कि जब हम वोट अपने लीडर को देते हैं तो हम अपनी डिमांड अपने लीडर से करेंगे। चुन्ना बाबू इस क्षेत्र में हमारे MLA है, मैं कहा था कि MLA साहब को लाने दीजिए,
एमएलए साहब सरकार से बात करेंगे कि हमारे बच्चे को 2000 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एमएलए और हमारा नेता हाथ उठाता है तो हम तमाम जनता मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर सड़क पर बैठेंगे, क्योंकि हम आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिए, इसलिए उसी का झंडा लेकर हम लोग सड़क पर बैठेंगे। और तब तक नहीं उठेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। अगर इससे आप लोग सहमत हैं, बिल्कुल आप लोग सहमत है। पड़ोसी नहीं और नेता इसीलिए हम माननीय अपने प्रखंड अध्यक्ष नेतृत्व में हम लोग अपनी लड़ाई देखना चाहते हैं, उसको हम लोग बहुत बहुत